छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में वसंत पाठ्य पुस्तिका से पाठ 15 नौकर इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ की लेखिका अनु बंदोपाध्याय है। इस पाठ के द्वारा हम गांधी जी के जीवन के कुछ अंश पढ़ रहे हैं। बच्चों, पिछले कालांश में हमने देखा कि गांधी जी दूसरों से काम लेने में सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें पसंद नहीं था। रात को लिखते समय भी यदि लालटेन का तेल खत्म हो जाता है तो वह किसी साथी को जगाने से बेहतर समझते थे कि चंद्रमा की रोशनी में अपना पत्र पूरा करें। तो चलिए अब हम इस पाठ की आगे की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ दिया हुआ जो प्रसंग है उसे पढ़ लेंगे, फिर स्पष्टीकरण देख लेते हैं। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। अब हम यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है अनिवार्य, यानी कि जरूरी। चैन, चैन का अर्थ है आराम। पखवाड़ा, पखवाड़ा यानी कि 15 दिन का समय। अब हम यहाँ पर जो दिया हुआ अंश है उस अंश का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस प्रसंग में बताया है कि गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। उनके बच्चों के जन्म के 2 माह यानी कि महीने 2 महीने के बाद ही उन्होंने कभी किसी दाई को उनके बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा था, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल ही जरूरी है। यहाँ पर अनिवार्य का अर्थ है जरूरी है, क्योंकि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का ख्याल रखना, उनका प्यार ही जरूरी होता है, ऐसे गांधी जी मानते थे। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे। खास तौर पर हम देखते हैं कि बच्चों का ज़्यादा अपनी माँ से लगा होता है, लेकिन गांधी जी माँ की तरह एकदम बच्चों की देखभाल कर सकते थे, बच्चों का ख्याल रख सकते थे, खिला पिला और उनको बहला भी सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद जब गांधी जी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी मित्र की पत्नी जो है श्रीमती पोलक बहुत ही कमज़ोर और दुबली हो गई थी। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ नहीं रहा था और श्रीमती पोलक
बच्चे का दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बच्चा उनका उन्हें चैन यानी कि आराम नहीं दे रहा था, रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। इसलिए श्रीमती पोलक दुबली पतली, दुबली और कमजोर हो गई थी। गांधी जी जिस दिन लौटे थे उसी रात से उन्होंने उनके बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन गांधी जी बड़ी मेहनत करने के बाद, सभाओं में भाषण देने के बाद, 4 मील पैदल चलकर जब वो रात को 1 बजे घर आते थे, तभी भी वो श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उनका बच्चा उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे और साथ साथ चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे, ताकि अगर उस बच्चे को प्यास लगे तो वो तुरंत उस बच्चे को पानी पिला दे। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि बच्चा गांधी जी के पास आराम से सोता था। एक पखवाड़े यानी कि 15 दिनों का समय, 15 दिन तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। इस तरह से गांधी जी का बच्चों के साथ लगाव रहता था। यहाँ पर आगे का प्रसंग देखिए, हम सबसे पहले यह पढ़ लेते हैं। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दो। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरे सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। यहाँ पर हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है अधिवेशन। अधिवेशन का अर्थ है सभा। कारकुन यानी अभिकर्ता या कारिंदा। सामर्थ्य यानी कि क्षमता। अब हम यहाँ स्पष्टीकरण देख लेते हैं। गांधी जी अपनों से बड़ों का यानी कि अपने से बड़ों का बड़ा आदर यानी कि सम्मान करते थे। जो भी उनसे बड़े हैं उनका वो सम्मान करते थे, आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, साथ ही साथ उनका बिस्तर ठीक करना, उनको भोजन परोसना और उनके पैर दबाने के जैसे काम में वो हमेशा तैयार रहते थे। गोखले उन्हें बहुत मना करते थे कि ये काम मत किया करें, लेकिन गांधी जी कभी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। जब उनको महात्मा कहलाने से बहुत पहले जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन यानी कि सभा में गए थे। वहां उन्होंने गंदे पाखाने तक का काम किया था, मतलब गंदे पाखाने साफ करने का भी काम किया था। उन्होंने एक बड़ी कांग्रेसी नेता से पूछा, फिर वही एक कांग्रेसी नेता थे, उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
फिर उस नेता ने जवाब दिया कि मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए जिनका जवाब देना है। जैसे ही महात्मा गांधी जी ने उस कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो उन नेताओं ने कहा कि मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए और उन पत्रों का जवाब देना है और मेरे पास कोई कारकुन नहीं है, मतलब उस पत्र के जवाब देने के लिए कोई अभिकर्ता कारकुन नहीं है जिसे कि मैं यह काम दे दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? फिर गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने के तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर है। गांधी जी ने उनको कहा कि मैं ऐसा कोई भी काम कर सकता हूँ जो मेरी क्षमता से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। जो इकट्ठे हुए पत्र थे उनके जवाब देने का काम गांधी जी ने थोड़े ही समय में कर दिया था। और उसके अलावा उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन लगाए और बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम भी उन्होंने खुशी से किया। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि गांधी जी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं मानते थे, जो भी काम है वो खुशी से किया करते थे। तो अब हम बच्चों इस पाठ से हमने जाना कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारे मन में सेवा भाव होना चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। बच्चों, इस पाठ का जो शेष भाग है वह हम अगली कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।